सुजाता, अब नजर यहाँ पर पोस्टमार्टम पे भी है। कूपर हॉस्पिटल में अब उनका शव जो है वो लाया गया है बाबा सिद्दीकी का। क्या खबर है पोस्टमार्टम को लेकर, कब तक ये होना है? जी ताबिश, देखिए ये पूरी घटना जो बीती रात करीब 9:30 बजे हुई थी बांद्रा इलाके में, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी के शरीर को लीलावती अस्पताल ले जाया गया और वहां से आज सुबह जो है उन्हें कूपर अस्पताल ले आया गया है, जहां पर उनके पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो एनसीपी अजीत पवार गढ़ के बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आए हुए हैं। कुछ ही समय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यदि मैं आपको ये गेट दिखाऊँ तो यहीं पर जो है कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव को रखा गया है और साथ ही यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच की कुछ टीमें भी मौजूद हैं। और आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने कई घंटों की जांच में ये बताया है कि वो जो है लगातार पिछले 1-1.5 महीने से बाबा सिद्दीकी के घर और उनके दफ्तर पर रेकी कर रहे थे और साथ ही उनके जिन जिन लोकेशंस पर वो जा रहे थे उसका भी वो पता लगा रहे थे, ताकि वो वहाँ पर जाकर उन पर हमला कर सके। और कल इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में आज के इस पूरे पोस्टमार्टम में कई सारी ऐसी जो ज़रूरी बातें हैं वो उभर कर सामने आएंगी कि आखिर जो मौत हुई है वो किस कारणवश हुई है, कितनी गोलियां लगी हैं, गोलियां कहां पर लगी है, जिसके चलते बाबा सिद्दीकी इन तमाम इंजरीज को जो है सस्टेन नहीं कर पाए हैं। और अब ऐसे में कुछ ही समय में यहाँ पर अजीत पवार पहुंचने वाले हैं। अमीन पटेल और नजीब मुल्ला जो कांग्रेस और अजीत पवार गुट के नेता हैं, वो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। इसके बाद से जो शव है बाबा सिद्दीकी का, उन्हें यहाँ से निकालकर उनके बांद्रा में स्थित पाली हिल के बंगले पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर तमाम नेता राजनेता वहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें आखिरी दर्शन देने के लिए, जिसके बाद करीब शाम 8 बजे उन्हें जो है दफनाया जाएगा। तो ऐसे में एक और जहां इस समय क्राइम ब्रांच कई सारे एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जो 3 प्रमुख एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, सबसे पहला कि इनकी जो हत्या की गई है वो क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग द्वारा दी गई सुपारी पर की गई। दूसरा कि क्या कोई राजनीतिक समीकरण या फिर जो तमाम राजनीतिक एंगल से भी क्राइम ब्रांच इस समय इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और तीसरा कि क्या कोई पर्सनल दुश्मनी जो है वो बाबा सिद्दीकी ने किसी के साथ पाल रखी थी, या किसी ने ये पूरे मामले को अंजाम देते समय आखिर किस कारणवश जो है ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया, ये समझने के लिए भी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच इस समय मामले की जाँच कर रही है। जी सुजाता, यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि यहाँ पर 4 लोग सवार थे, कोई इनको जानकारी जो है वो दे रहा था जो हमलावर थे, तो उस जगह को ही क्यों चुना गया, इस दिन को ही क्यों चुना गया, इसके बारे में भी कुछ बात और निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए कल रात जब हमने हमारे पुलिस सूत्रों से बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर जिस घटना स्थल पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। कल दशहरा का त्यौहार था और इस समय जो देवी माँ की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, उस समय बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जा रहे थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर निकलते हैं, खेरवाड़ी सिग्नल जहाँ पर तीनों दिशाओं से गाड़ियाँ आती हैं, उसी सिग्नल के पास स्थित अपने बेटे के दफ्तर के बाहर उन पर गोली चलाई जाती है। और बाकायदा यदि देखा जाए तो जो तीनों आरोपी थे वो इंतजार कर रहे थे, वहां पर रिक्शे में पहुंचे थे, वहां पर खड़े होकर वो फटाके फूटने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही शोर ज्यादा हो वो गोली चलाए और वहां से उस भीड़ से वो निकलकर भाग सके। तो ऐसे तमाम एंगल्स और बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तीनों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। बीती रात 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने ये बातें सामने रखी कि कैसे वो पिछले 1-1.5 महीने से रेकी कर रहे थे और वो 1 महीने से बताया जा रहा है कि कुर्ला इस इलाके में रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी को हर जगह फॉलो कर रहे थे। और कल का वो दिन था जब उन्होंने लगा कि वो इस घटना को जो है अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड्स की फायरिंग की। बताया जा रहा है कि 6 राउंड्स की फायरिंग के बाद 3 गोलियां जो है वो बाबा सिद्दीकी को, जिसमें से 2 उनके पेट पर और 1 उनकी छाती पर लगी, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो लीलावती अस्पताल का कहना है कि उन्हें ब्रॉड डेड लाया गया था। तो ऐसे में जो फायरिंग की गई वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से की गई है, फटाके फूट रहे थे तब की गई, ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे कि गोली किसने चलाई, कब चलाई, और आरोपी जो है वहां से फरार हो सके। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो चुका है और जो बाकी के 2 आरोपी हैं उन्हें उसी समय वहां पर गिरफ्त में ले लिया गया और उनसे जो है वो पूछताछ की गई है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के एंगल सामने आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का भी एंगल सामने आ रहा है। सलमान खान जो बीती रात पहुंचना चाह रहे थे लीलावती अस्पताल, लेकिन उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा रोक दिया गया, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए। जी